19 अक्टूबर 2024 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान परशुराम प्रकट उत्सव का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ करते हुए सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और विकासोन्मुख दृष्टि का समन्वित संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन धर्म स्थापना, आस्था और संतुलित शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जिन्होंने हर युग में अधर्म के विरुद्ध खड़े होकर शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगतता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनापाव में 17.41 करोड़ रुपए की लागत से परशुराम श्री कृष्ण लोक विकसित किया जाएगा। प्रमुख केंद्र बनेगा। इस लोक में भव्य संग्रहालय, शस्त्र दीर्घा, ध्यान केंद्र, कथा मंच, कांस्य प्रतिमाएं और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे क्षेत्र को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। सीएम ने बताया कि जनापाव से चंबल, गंभीर, अंजनार सहित कई नदियों का उद्गम होता है। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदियों के पुनर्जीवन के निर्देश देते हुए कहा कि नदियां धरती की धमनियां हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही कैन बेतवा पार्वती कालीसिंध परियोजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। कार्यक्रम में पूजा अर्चना, सांस्कृतिक प्रस्तुति और परशुराम नाट्य लीला के माध्यम से श्रद्धा और भक्ति का वातावरण निर्मित हुआ। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संत एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। बोले भगवान परशुराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सबका सौभाग्य है, अक्षय तृतीया, नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आपका सबका भी। सच में परशुराम जी का जन्म और जन्म के बाद उनका पूरा जीवन सबके लिए सदैव आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, परंपरा, सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाला है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, भगवान परशुराम जी ने अपने हर काल में, और वैसे तो चिरंजीव परशुराम जी, उनका अपना जीवन त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, हर बार हर समय अन्याय के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ आगे बढ़कर के अपनी सबकी मनोभावना के अनुसार धर्म विरोधियों के खिलाफ धर्म की सत्ता के स्थापना के लिए वो न केवल शास्त्र और शास्त्र दोनों में एक तरह से निष्णात भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का विवाह हुई अगर हुआ है तो परशुराम जी के धनुष के निमित्त बनने से भगवान श्री राम ने माता जानकी को अपने जीवन में अर्धांगिनी बन के स्वीकार किया। क्या परशुराम जी का जीवन है, सच में उनका पिनाक धनुष उस काल का। और ऐसा कहते कि माता सीता भी इतनी बलशाली थी, राजा जनक के यहाँ दिया हुआ उनका आशीर्वाद उसको अपने इधर साफ सफाई में माता भी उतनी ताकत के साथ इधर उधर करती थी। ये उस युग में हमारी माता बहनों की बल शक्ति दिखाता। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हमारी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। ये जो भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहा है। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ की लागत से इस देवस्थान को भी भव्य दिव्य बनाएंगे, ताकि माता रेणु का पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये तीर्थ दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाए, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हो और परशुराम जी का पूरा जीवन सबको प्रेरणा के स्वरूप हम सबको जीवन में सदैव गौरवान्वित करता रहे। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में मुझे बताया गया कि यहाँ 7.5 नदियों का उद्गम भी है। चंबल, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामनी, नखेरी। ऐसे में जलगंगा संरक्षण के आधार पर मैं जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह करूंगा कि यहाँ पर गंभीर और अजनार नदी को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार करें। जब मैं घोषणा कर रहा तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी करें। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक है। ऐसे में इसका उद्गम का प्रवाहित होना यह अत्यंत आवश्यक है। और अजनार नदी ये 25 किलोमीटर की है। दोनों नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र 25,216 हेक्टेयर है। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रेम से जय जयकार करें भगवान परशुराम का। बोलिए भगवान परशुराम की जय जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।